नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम कोई आम बात नहीं करने वाले, बल्कि हम इंसानी जज्बे, कभी हार न मानने की जिद और समाज की पुरानी सोच को तोड़ने वाली एक बेहद ही प्रेरणादायक कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब जिंदगी अचानक कोई बड़ी सी चुनौती आपके सामने खड़ी कर दे, तो घबराने के बजाय उसका डटकर सामना कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। बीमारी तुम्हारी पहचान नहीं है बेटा, तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी पहचान है। एक माँ के कहे गए ये शब्द ही हमारी आज के इस पूरी कहानी का आधार हैं। आप जानते हैं अक्सर क्या होता है, जब हमें कोई शारीरिक या मानसिक परेशानी घेर लेती है तो हम बस उसी को अपनी पहचान मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हमारी असली पहचान हमारी उस बीमारी से नहीं, बल्कि उस बीमारी से लड़ने वाली हमारी हिम्मत से तय होती है। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारी कहानी के हीरो के पास, मिलते हैं आरव से। 15, जी हाँ, सिर्फ 15 साल। अब आप ही सोचिए, 15 साल की उम्र होती ही कैसी है। ये वो समय होता है जब कोई भी इंसान अपने लिए नए सपने बुन रहा होता है, अपनी एक नई पहचान बना रहा होता है। पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लेने का जोश होता है इस उम्र में, है ना। जिंदगी पूरी तरह से एनर्जी और नई संभावनाओं से भरी होती है। और इस उम्र में हमारा आरव भी बिल्कुल वैसा ही था। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसका असली प्यार था क्रिकेट। उसके अंदर क्रिकेट को लेकर एक गजब का जुनून था। उसकी इसी एनर्जी और टैलेंट को देखकर स्कूल में सभी ने उसे एक बड़ा ही शानदार नाम दे दिया था, चैंपियन। वो मैदान पर उतरता तो चमक जाता और क्लास में रहता तो अव्वल आता। मतलब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, जिंदगी हमेशा एक सीधी लकीर में नहीं चलती। अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन सुबह स्कूल की प्रार्थना सभा चल रही थी। चारों तरफ एकदम शांति और अनुशासन। और तभी अचानक सबके सामने आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगे। आप सोच सकते हैं कि वो नज़ारा वहां खड़े बाकी बच्चों के लिए कितना डरावना रहा होगा। वहां मौजूद बच्चे बुरी तरह डर गए। लेकिन पता है इस घटना की सबसे दुखद बात क्या थी? डर के साथ साथ अज्ञानता के चलते कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये हमारे समाज की वो कड़वी सच्चाई है जहां बिना सही जानकारी के किसी की तकलीफ को अक्सर मजाक का विषय बना दिया जाता है। अब यहाँ हमें थोड़ा रुककर असल बात समझनी होगी। जब आरव डॉक्टर के पास गया तो पता चला कि उसे एपिलेप्सी है, यानी मिर्गी। अब देखिए, इसमें कोई रहस्य या शर्मिंदगी वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये विशुद्ध रूप से दिमाग से जुड़ी एक मेडिकल कंडीशन है, जिसमें दिमाग की गतिविधियों में अचानक कुछ बदलाव आने की वजह से दौरे पड़ते हैं। बस इतनी सी बात है। हमें इस वैज्ञानिक सच्चाई को उस सामाजिक कलंक से अलग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस मेडिकल सच्चाई के सामने आने के बाद क्या हुआ? जाहिर सी बात है, 15 साल का कोई भी बच्चा इस घटना के बाद पूरी तरह टूट जाएगा। आरव भी एक गहरी उदासी में डूब गया। उसका सारा कॉन्फिडेंस जैसे कहीं गायब हो गया। उसे दिन रात यही डर सताने लगा कि अब तो कोई उसे चैंपियन नहीं बुलाएगा। उसे लगा कि लोग अब उसे सिर्फ एक कमजोर और बीमार लड़के की तरह देखेंगे। प्रार्थना सभा में उड़ाया गया वो मजाक उसके मन में बहुत गहराई तक बैठ गया था। सच कहूं तो किसी बीमारी का ये जो मनोवैज्ञानिक असर होता है ना, वो शारीरिक तकलीफ से कहीं ज्यादा भारी पड़ता है। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जब आरव खुद को सबसे ज्यादा कमजोर और अकेला महसूस कर रहा था, तब उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा। उन्होंने उसे प्यार से समझाया कि उसकी पहचान कोई बीमारी कैसे तय कर सकती है। उसकी असली पहचान तो वो हिम्मत है जो उसके अंदर हमेशा से मौजूद है। इस एक छोटे से पल ने आरव के सोचने का नजरिया ही बदल दिया। अब उसका फोकस इस बात पर बिल्कुल नहीं था कि उसे क्या बीमारी है, बल्कि उसका सारा फोकस इस बात पर आ गया कि वो इस चुनौती का सामना कैसे करेगा। तो इस नई सोच ने आरव के अंदर क्या बदलाव किए? आइए देखते हैं कि उसने वापसी कैसे की। आरव ने किस्मत को दोष देकर कोने में बैठने के बजाय एक्शन लिया। उसने अपनी रिकवरी के लिए बहुत ही प्रोएक्टिव कदम उठाए। सबसे पहला, पूरे अनुशासन के साथ एकदम समय पर अपनी दवाइयां लेना। दूसरा, डॉक्टर ने जो भी सलाह दी उसे सख्ती से मानना। लेकिन जो तीसरा कदम था ना, वो सबसे कमाल का था। उसने अपने दोस्तों को अपनी इस बीमारी के बारे में सही जानकारी देना शुरू किया। उसने छिपने के बजाय लोगों के सामने आकर खुलकर बात करने का फैसला किया।
जब भी स्कूल में कोई उसे लेकर गलत फहमी पालता या डरता तो आरव खुद आगे बढ़कर उनसे बात करता था। उसने अपने आसपास के लोगों को असली तथ्य बताए। उसने उन्हें समझाया कि देखो, ये सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है और सबसे जरूरी बात, ये छूने से बिल्कुल नहीं फैलती। आप जानते हैं, जानकारी ही डर का सबसे बड़ा और पक्का इलाज है। आरव सिर्फ एक मरीज बनकर नहीं रहा, उसने खुद आगे आकर लोगों को जागरूक किया। उसने अपने आसपास का पूरा माहौल ही बदल डाला। और उसकी यही तैयारी, यही आत्मविश्वास उसे वापस उस जगह ले गया जहां उसका दिल बसता था। कुछ महीने बीत गए और फिर आया स्कूल का वो बड़ा क्रिकेट मैच। ये मैच आरव के लिए कोई आम मैच नहीं था। ये खुद को फिर से साबित करने का मौका था। और सच मानिए, उसने बिल्कुल वही किया। उसने मैदान पर इतनी शानदार और एनर्जी से भरी हुई परफॉर्मेंस दी कि सब देखते रह गए। उसने ना सिर्फ लोगों को हैरान किया, बल्कि अपनी टीम को एक शानदार जीत भी दिलाई। वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीकों से पूरी तरह फिट और तैयार था। जरा इस बदलाव को महसूस कीजिए। यही तो इस पूरी कहानी का असली सार है। याद कीजिए वो पहला दिन जब वो गिरा था। सारे बच्चे डर गए थे और कुछ ने उसका मजाक उड़ाया था। वो डर और अज्ञानता का माहौल था। और अब उसी स्कूल के मैदान में क्या आवाज गूंज रही थी? तू सच में चैंपियन है यार। ये सब कोई रातों रात नहीं हुआ। ये बदलाव आरव की हिम्मत, उसके कड़े अनुशासन और उसकी उस जागरूकता के कारण आया जो उसने अपने दोस्तों में फैलाई। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच की जीत नहीं थी, ये समाज की संकीर्ण सोच पर पाई गई एक बहुत बड़ी जीत थी। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या सच में कोई भी बीमारी किसी इंसान के सपनों की उड़ान को रोक सकती है, अगर उसकी हिम्मत उसका साथ दे रही हो? बिल्कुल नहीं। आरव की कहानी हमें साफ साफ बताती है कि जब आप किसी चुनौती को अपनी पहचान बनने से इनकार कर देते हैं तो आपकी जीत पक्की हो जाती है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हमेशा याद रखिएगा, हिम्मत से बड़ा कोई चैंपियन नहीं होता।